अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम करेले और आलू का चटपटा सा सालन बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें 2 प्याज चाहिए होंगे मीडियम साइज़ के। उसके लिए हमें 2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, इनको बारीक बारीक कट कर लिया है। उसके बाद टमाटर मैंने 2 ले लिए मीडियम साइज़ के, उनको मैंने कट कर लिया है मीडियम स्लाइसिस के अंदर। उसके लिए मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची ले ली हैं साबुत, और लेमन ले लिया। और अब मैंने करेले यहाँ पे हाफ़ के जी थे मेरे पास, मैंने इनको कट कर लिया रिंग साइज़ में। तो गाइस अब हम इनको फ्राई करके बनाएंगे पैन के अंदर। सबसे पहले हम करेलों के ऊपर नमक लगाएंगे ताकि इनकी कड़वाहट कम हो जाए। तो मैं 1 टीस्पून तकरीबन इसके ऊपर नमक छिड़क दूंगी ताकि जो है ना इसकी कड़वाहट कम हो जाए। इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए मैं रख दूंगी साइड पे, और उतनी देर में हम फ्राई करेंगे अपने आलू, जो कि हमने बारीक स्लाइसेस में कट करके रखे हुए हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमने साल्ट ऐड करना है और इसको हल्के हाथों से हमने पलट देना है। और आप चाहें तो पलट सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे रख भी सकते हैं साइड पे ऐसे ही। मैंने इसको थोड़ा सा पलट दिया था। अब हम यहाँ पे पैन लेंगे, उसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि इनमें हमने अपने आलू जो हमने काट करके रखे हैं सबसे पहले वो फ्राई करने हैं। इतनी देर में हमारे करेले जो है पानी छोड़ देंगे कड़वा, और फिर हम उनको वॉश कर लेंगे बाद में। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर, और अब मैं फ्लेम ऑन कर लेती हूँ। फ्लेम हमने हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। गाइस आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना स्टार्ट में। गाइस आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। गाइस अब तकरीबन ये देखें मीडियम ब्राउन हो चुके हैं आलू। इनको मज़ीद थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे ताकि थोड़े से क्रंची फॉर्म में आ जाएँ। तो हमारा यहाँ पे करेले और आलू का चटपटा सा फ्राई किया हुआ सालन तैयार होगा। ये बहुत ही मज़े का बनता है गाइस, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। गाइस अब हमारे आलू फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें करेले मैंने वॉश कर लिए थे, पानी इनका खुश्क कर लिया है मैंने, और अब मैंने ऐड कर दिए हैं कुकिंग ऑयल के अंदर। आप लोग देख सकते हैं अब करेलों को थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने में, तकरीबन 15 to 20 मिनट्स लग जाते हैं अगर आप मीडियम फ्लेम पे करें, लेकिन यहाँ पे 10 to 15 मिनट जस्ट लगेंगे क्योंकि मैंने हाई फ्लेम कर ली थी। करेलों को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे ताकि इनका कड़वापन दूर हो जाए। अगर आप लोग चाहें कि थोड़ा से कड़वे रहें तो आप लोग मीडियम ब्राउन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे मीडियम ब्राउन तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करूँगी ताकि ज़्यादा कड़वे ना हों करेले। गाइस आप लोग देख सकते हैं। गाइस आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आप लोग मेरी रेसिपी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। गाइस यहाँ पे देखें कि अब करेले हमारे पास ब्राउन हो गए हैं, और मैंने करेलों को भी निकाल लिया यहाँ पे साइड में। और क्योंकि अब इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इस ऑयल को निकाल दूँगी साइड पे। मैं निकाल के यहाँ पे अब हमने तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी। यहाँ पे मेरे से वीडियो स्किप हो गई थी, तो यहाँ पे प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, आलू जो मैंने फ्राई किए थे और करेले मिक्स कर दिए। यहाँ पे तैयार हो गया। मैंने 5 मिनट्स के लिए इसको फ्राई किया था और बस सालन हमारा तैयार हो गया था, स्टीम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं थी। गाइस ये है हमारे पास फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार बना है लुक से। आप लोग इसे चाहें तो पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप लोग इसे चाहें तो चपाती के साथ भी खा सकते हैं। गाइस ये बहुत ही मज़ेदार सालन बना है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।